हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो एज़ वी ऑल नो कि हम सभी मेडिटेशन करते हैं ऑफ एनी एंड एवरी सॉर्ट। मतलब सबके अपने अपने तरीके होंगे मेडिटेशन करने के। बट ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी आया होगा कि लेकिन वो मेडिटेशन इज़ एक्चुअली वर्किंग ऑन यू और नॉट। मतलब आप कर तो रहे हो बट एक्चुअली उसका इफ़ेक्ट आप पे आ रहा है क्या? ठीक है, तो मैं आपको कुछ साइंस बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आप जो भी कर रहे हो और इन अ करेक्ट डायरेक्शन। और अगर नहीं वो हो रहा है, ठीक है, अगर आप ये सारे पॉइंट्स फील ना करो तो आप कुछ और तरीके हीलिंग के या अलग टाइप ऑफ मेडिटेशन ढूंढने की कोशिश करें। बिकॉज अगर आपके ऊपर कोई चीज़ काम कर ही नहीं रही है तो उसको करके भी कोई मतलब है नहीं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप का मेडिटेशन वो सभी लोगों पे काम करे। सबके अपने अपने तरीके हैं, सबके अपने अपना माइंडसेट है, सबके अपने अपने हर इंसान अलग जर्नी पे है, हर इंसान अलग तरीके का है। तो उसके जो भी उसको बेनिफिट होगा वो उसको पता होगा। ठीक है, तो कोई अगर आपसे बोल रहा है कि चक्रा हीलिंग करो तो वो आपको बेनिफिशियल होगा। हो सकता है कि एट दैट मोमेंट आपको चक्रा हीलिंग की ज़रूरत नहीं, किसी और चीज़ के टाइप के मेडिटेशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो तो आपकी सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि यू विल स्टार्ट स्लीपिंग बेटर। बहुत अच्छी नींद आने लग जाएगी। पहले जैसे भी आपकी होगी, जैसे थोड़ी थोड़ी देर में टूटती होगी नींद, या फिर बहुत कम सोते होगे या बहुत ज़्यादा सोते होगे, तो आप एक पर्टिकुलर प्रॉपर सोने लग जाओगे। और जब भी आप सो के उठोगे तो आपको फ्रेश फील होगा। ठीक है, तो इट मीन्स दैट मेडिटेशन इज़ एक्चुअली वर्किंग ऑन यू। कि ये बहुत बड़ा साइन है दैट यू स्टार्टेड यू आर स्लीपिंग बेटर। सेकेंड है, यू विल नॉट कंट्रोल एनीथिंग। ठीक है, आप इतने वो हो जाओगे, बैलेंस्ड हो जाओगे मेडिटेशन से। अगर वो आप पे काम कर रहा है तो यू विल फील लाइक हाँ ठीक है, जो जैसा है वो वैसा है। यू कैन नॉट चेंज एवरीबडी, यू कैन नॉट चेंज एवरीथिंग। ठीक है, तो आप किसी चीज़ को कंट्रोल भी नहीं करोगे, किसी का बिहेवियर कंट्रोल नहीं करोगे। ठीक है, और जो भी अगर आपके आसपास कुछ भी हो रहा है, कुछ भी ट्रिगर्स आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो यू विल हैंडल इट वेरी पीसली। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको पता है कि ये चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। अभी जैसे आप डिस्टर्ब हो जाते हो किसी भी ट्रिगर वगैरह से, उस वक्त अगर आप मेडिटेशन आप प्रॉपर आप पे वर्क कर रहा है तो आप ये सारी चीज़ें आपके हाथ से चले जाएंगे। मतलब ये आप कंट्रोल करना छोड़ दोगे। ना लाइफ को कंट्रोल करोगे, ना खुद को कंट्रोल करोगे, मतलब खुद के माइंड को कंट्रोल करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है, माइंड विल फोकस ऑन न्यू आइडियाज़। ठीक है, जैसे अभी आपका माइंड क्लीन हो रहा है मेडिटेशन से, तो ऑब्वियसली सारी पुरानी चीज़ें वॉश ऑफ हो रही हैं। तो आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, नई नई चीज़ें आप सोचोगे, नई पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, कभी जैसे कुछ आएगा कि अरे मैं प्लांटेशन करूँ क्या, कभी ऐसा लगेगा आपको कि अरे मैं कुछ क्रिएटिविटी पे फोकस करूँ, या फिर मतलब ऐसे कहते हैं ना कि कचरा साफ़ हो जाता है तो नई चीज़ों के लिए जगह बन जाती है। तो आपके थॉट प्रोसेस में भी बहुत चेंजेस आने लग जाएंगे। आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे टू डील विथ योर लाइफ, टू डील विथ योर जर्नी। ठीक है, तो आप एक जगह स्टक नहीं रह जाओगे। ओके, तो नए नए आइडियाज़ आएंगे और आप नई नई चीज़ें करोगे भी। ओके, एक्साइटेड रहोगे। नेक्स्ट है, यू विल बी एबल टू डू मेडिटेशन विदाउट एनी एडिशनल म्यूज़िक और एनवायरनमेंट। मतलब ये है कि अभी जैसे आप लेके बैठते हो कि कोई म्यूज़िक लगाई है या फिर प्रॉपर कैंडल्स लगाई है, कोई एक ऐसे एनवायरनमेंट बैठ गए हो, मतलब एक मेडिटेशन पोज मेंटेन करा हुआ है। तो ये जब आप एक्चुअली मेडिटेशन जब आपके ऊपर काम करने लग जाएगा ना, तो आपको इस सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपको ऐसा होगा बस मैं शांति में कोना पकड़ के बैठ जाऊँ, दैट इज़ माई मेडिटेशन। बस आपको ना म्यूज़िक की ज़रूरत होगी, ना सेंटेड ऑयल्स, कैंडल्स, किसी भी चीज़ की ज़रूरत फील नहीं होगी। आपको ऐसा होगा बस एक शांति से कहीं भी। और अगर ऐसा भी होगा कि एनवायरनमेंट आपका थोड़ा सा मेसी भी हुआ पड़ा है, तो भी आप वहाँ पे अगर शांति से आंखें बंद करके बैठ जाओगे तो आप मेडिटेशन पोज में चले जाओगे। क्योंकि मेडिटेशन करते वक्त आपके माइंड को उस मेडिटेशन ने इस तरीके से बना दिया है कि वो अपने आप को सेटल करना सीख गया है। सो दैट्स अ वेरी बिग साइन दैट वॉट एवर मेडिटेशन यू आर डूइंग इज इट्स वर्किंग ऑन यू। ठीक है, नेक्स्ट है, यू विल क्रेव फॉर मेडिटेशन। अब जैसे ऐसा होता है इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं
तो हमको डिस्टर्बेंस होती है हर थोड़ी देर में, आँख खुल जाएगी अगर हम आंखें बंद करें तो अजीब अजीब सी थॉट्स आती हैं, या फिर कुछ और ही होता है, मतलब कभी रो देते हैं, कभी कुछ ऐसा हो जाता है। तो ये ऐसा होता है कि जब आपको मेडिटेशन आप पे काम कर रहा है अच्छे से और अच्छा खासा काम कर लिया है, तो आपका माइंड जो है ना उससे भागेगा नहीं, क्योंकि माइंड को शांत बैठना अच्छा नहीं लगता है। माइंड को यहाँ वहाँ भागना बहुत अच्छा लगता है, कभी ये सोच रहा है, कभी वो सोच रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है, और इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हो, बिज़ी रहते हो, और इसीलिए आप है ना मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड और स्ट्रेस्ड रहते हो, ठीक है। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो और मेडिटेशन आप पे अच्छा काम कर रहा है, तो आपको आपका माइंड है ना यहाँ वहाँ भागने के बजाय मेडिटेशन की तरफ भागेगा, क्योंकि उसको वहाँ वो अच्छा लगने लग गया होगा, ठीक है। तो वो यू विल क्रेव फॉर मेडिटेशन, आपका मन करेगा कि मैं बार बार मेडिटेशन के पोज में बैठ जाऊँ, मैं शांत बैठ जाऊँ, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। तो इस तरीके से आपका माइंड होने लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि यू विल बी मोर लॉजिकल, लेस इमोशनल। मतलब आप हर एक चीज़ों को एक नॉर्मल तरीके से सोचने लग जाओगे। सपोज़ आपके डीएम ने आपको ट्रिगर किया, तो यू विल थिंक मोर लॉजिकली कि हाँ भाई वो अभी अनअवेकन है या पार्शियली अवेकन है, तो ये उसका बिहेवियर है, वो ठीक है, दैट्स ओके। अगर वो सेपरेशन भी हुआ है तो आप ये सोचोगे कि हाँ ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ जर्नी, और वो अपनी अपनी जर्नी हमको पूरी करें। मतलब इस तरीके के पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव माइंडसेट में आप आ जाओगे, और बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ें सोचने लग जाओगे। इमोशंस आपके कहीं ना कहीं बहुत कम होते चले जाएंगे, आप स्ट्रेस कम लेने मतलब होने लग जाओगे, बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्ट्रेस कम होगा, और आप बहुत ज़्यादा पीसफुल और काम एनर्जी में रहने लग जाओगे। मतलब आसपास भले कितना भी तूफान हो, आप काफ़ी मेंटेन हो। थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता ही है, ह्यूमन बिहेवियर है, बट एट द सेम टाइम आप ज़्यादा टाइम नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। आप फट करके अपने आप को बाहर निकालोगे। आपका माइंड आपको बोलेगा कि नहीं हटो, यहाँ से जाना है, नहीं रहना है, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ यू कैन से कि आपके ऊपर ये काम कर रहा है, ठीक है। ये जैसे मैंने भी बताया मोर काम बिहेवियर, तो आपका बहुत शांत बिहेवियर हो जाएगा, आपके रहना सहना भी आपका बहुत सिंपल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो मतलब जैसे कि जो भी आपके अटैचमेंट्स थे वो रिलीज़ होने लग जाएंगे। मेडिटेशन के बहुत फ़ायदे होते हैं, बट एक प्रॉपर मेडिटेशन ढूंढना हमारे लिए जो काम करे वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है एट सम पॉइंट आपको ऐसा लगे कि मुझे मेडिटेशन अब नहीं करना है, तो उस वक्त छोड़ दें, ठीक है। उस वक्त ना करें, बिकॉज एट वन पॉइंट आप जो भी ब्रेन को दे रहे हो या अपने बॉडी को दे रहे हो, तो उसको न्यूनेस चाहिए होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वो उसे देते रहें। एट एट वन पॉइंट अगर आपका मन नहीं करा मेडिटेशन करने का तो ना करें, बट फिर से पिकअप ज़रूर करें। ऐसा नहीं है कि मन नहीं करा छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ठीक है। मेडिटेशन इज़ वेरी नेसेसरी, वेरी एसेंशियल आपके माइंड के लिए और इस जर्नी के लिए भी, ठीक है, आपकी हीलिंग प्रोसेस के लिए। लेकिन आपके ऊपर कौन सा मेडिटेशन काम कर रहा है, जैसे वो ऐसे होते हैं, म्यूज़िक वाले होते हैं, सिंगिंग बोल वाले होते हैं, या फिर जैसे गाइडेड मेडिटेशन होते हैं। तो आप अपने हिसाब से, अपनी जर्नी के हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से अपना मेडिटेशन जो भी टाइप है वो प्रॉपर सिलेक्ट करें। अदरवाइज़ वो आप पे कुछ काम नहीं कर रहा होगा, आप बस करे ही जा रहे हो। और ये एक बहुत बड़ा साइन है कि अगर आप पे मेडिटेशन काम कर रहा है तो वो आप उससे कभी बोर नहीं होगे, उल्टा आप और उसी मेडिटेशन की तरफ भागोगे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है। तो अपने अपने जर्नी के हिसाब से अपने अपने हीलिंग मेडिटेशन के तरीके ढूंढें, समझें, ओके। ट्रायल एंड एरर पे रहें, चलेगा, जब तक आपको आपका अपना अप्रोप्रिएट मेडिसिन ना मिल जाए, ठीक है, हीलिंग मेडिसिन ना मिल जाए। तो ये था मेरा एक शॉर्ट वीडियो ऑन दिस। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस पर तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।